हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्राचीन वंश, उनके संस्थापक और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनकी राजधानियाँ, जो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे प्राचीन जो है हमारा मगध महाजनपद। मगध महाजनपद की सबसे प्राचीन राजधानी है ग्रीव्रज, इसको राजगृह भी कहते हैं। इसके बाद एक वंश आता है, पहला वंश, वो है हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार। इन्होंने अपनी राजधानी थी कि ग्रीव्रज। इसी वंश में था उज्जैन। उज्जैन अपनी राजधानी कहाँ लेगा? ग्रीव्रज से पाटलिपुत्र। अगला वंश आता है नागवंश। नागवंश के संस्थापक हैं शिशुनाग। इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया, पाटलिपुत्र से वैशाली। इसी वंश में एक और शासक आते हैं कालाशोक। कालाशोक ने अपनी राजधानी किसको बनाया? वैशाली से पाटलिपुत्र, वैशाली से पाटलिपुत्र को। इसके बाद अगला वंश आता है नंदवंश। नंदवंश के संस्थापक है महापद्मानंद। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र, जो पहले से पाटलिपुत्र चली आ रही थी ना, वही रही। अगला वंश आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र ही रही। अगला वंश है शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक हैं पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। नेक्स्ट है कण्व वंश। कण्व वंश के संस्थापक हैं वासुदेव। वासुदेव ने भी अपनी राजधानी विदिशा को ही रखा। इसके बाद आते हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक हैं सिमुख। इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। तो जितने भी वंश हैं इनका सीक्वेंस भी यही है आने का, और राजधानियाँ जिसके बाद कब चेंज हुई वो सब है। आगे चलते हैं। फिर आता है कुषाण। कुषाण वंश की राजधानी है पुरुषपुर, जिसको पेशावर भी कहते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक जो हैं वो थे कुडुल कडफिसस, लेकिन इंडिया में किसने वो किया था कब्जा? वो था कनिष्क। कनिष्क ही इस वंश का सबसे प्रतापी, सबसे योग्य शासक था। इसके बाद है गुप्त वंश। ये गुप्त थे कुषाण के सामंत। कुषाण के ही सामंत थे गुप्त। इनके संस्थापक हैं श्रीगुप्त। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। इसके बाद आता है पुष्यभूति। ये पुष्यभूति गुप्त वंश के वो थे सामंत। तो पुष्यभूति या वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, इनके संस्थापक थे पुष्यभूति। राजधानी है थानेश्वर। इसमें सबसे योग्य, सबसे प्रतापी शासक है हर्षवर्धन, जिसको सभी जानते हैं। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसको बनाया? कन्नौज को, मतलब थानेश्वर से कन्नौज। और हर्षवर्धन की राजधानी मथुरा भी थी। मथुरा सांस्कृतिक राजधानी थी। ठीक है, ये राजनीतिक राजधानी और मथुरा सांस्कृतिक राजधानी। आगे आता है पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक है सिंह विष्णु। इनकी राजधानी थी कांची। ये दक्षिण भारत के राजवंश है। अब दक्षिण भारत के पढ़ने हैं। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु। इनकी राजधानी कांची। इसके बाद राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतिदुर्ग। इनकी राजधानी थी मान्यखेत। देखो यहाँ से जो पढ़ रहे हैं ना, यहाँ से नीचे सब दक्षिण भारत के राजवंश हैं, ऊपर सब थे उत्तर भारत के। तो दक्षिण भारत में पहला हो गया पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु, कांची। राजधानी हो गई राष्ट्रकूट के दंतिदुर्ग। इनकी राजधानी मान्यखेत। फिर आता है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के संस्थापक थे जयसिंह। संस्थापक जयसिंह हो गए। राजधानी है वातापी। चालुक्य की 3 शाखाएं थी। चालुक्य की तीन शाखाएं थी। उसमें एक तो है ये वातापी के चालुक्य, जिनकी राजधानी वातापी होगी, उन्हें बोला गया वातापी के चालुक्य। इसके बाद जिनकी राजधानी थी कल्याणी, वो कल्याणी के चालुक्य। और जिनकी राजधानी वेंगी, वो वेंगी के चालुक्य। तो देखो, जो वातापी के चालुक्य थे उनके संस्थापक थे जयसिंह। कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक थे तैलप द्वितीय। वेंगी के चालुक्य के संस्थापक थे विष्णुवर्धन। ये मान्यखेत क्यों लिखा है? मान्यखेत इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो तैलप द्वितीय थे, तैलप द्वितीय के बाद जो राजा बना था वो था सोमेश्वर। सोमेश्वर राजधानी ले गया था मान्यखेत से कल्याणी। और मान्यखेत किसकी थी? राष्ट्रकूट की। तो मतलब कि पहले राष्ट्रकूट वंश था, उसके बाद आता है ये चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य। इससे राजधानी इसको बनाया, कल्याणी को। ठीक है। इसके आगे है चालुक्य वंश। ये हो गया वेंगी वाला, वेंगी के चालुक्य। इसके संस्थापक थे विष्णुवर्धन। नेक्स्ट है चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक हैं विजयालय। राजधानी है तंजौर, या इसको तंजावुर भी कहते हैं। तो जो चोल है, चोल भी हमारे 2 बार आए। एक तो बिल्कुल प्राचीन में और एक ये 8वीं सदी में। ये है 8वीं सदी वाला, जो तंजौर राजधानी थी। लेकिन जो प्राचीन वाला है 1ली सदी का, जो चेर चोल पांड्य हम संगम काल में पढ़ते हैं, उन चोल की राजधानी क्या थी?
उनकी थी उरैयुर, ठीक है। और इनकी क्या होगी? तंजौर। फिर से वही चोल दोबारा से इनका हुआ था, तो उन्होंने अपनी राजधानी किसको बना लिया? तंजौर को, ठीक है। इसके बाद है चेर वंश। ये हैं इन चेर चोल, ये वाले चोर, देखो एक सेकेंड पेन नहीं चल रहा, ये वाले चोल और ये जो है हमारे चेर और पांडे, ये दोनों और चोल, इन तीनों को क्या बोलते हैं? संगम काल। और ये ही क्या कहलाते हैं? हमारे संगम वंश, जिन्होंने संगम मतलब एक संगीति की तरह क्या कराए थे? संगम कराए थे। वो किसने कराए थे? पांडे वालों ने। तो चोल वंश की राजधानी एक तो बाद वाली तो तंजौर होगी, पहले वाली क्या होगी? उरैयुर। चेर वंश के संस्थापक थे करिकाल, इनकी राजधानी होगी वज्जी, या इसको करूर बोलते हैं, वज्जी या करूर मतलब एक ही बात है। पांडे वंश के संस्थापक थे नेडियोन, इनकी राजधानी थी मदुरई। ये जो पांडे वंश थे इन्होंने ही सारे के सारे क्या कराए थे? संगम कराए थे, 3 संगम हुए थे, ठीक है। इसके बाद है यादव वंश। यादव वंश के संस्थापक थे भिल्लम फिफ्थ मतलब भिल्लम पंचम, इनकी राजधानी थी देवगिरी। होयसल वंश, नेक्स्ट है होयसल वंश के संस्थापक थे विष्णुवर्धन, इनकी राजधानी थी द्वार समुद्र, ठीक है। इसके बाद है कदम वंश। कदम वंश के संस्थापक थे मयूर शर्मन, राजधानी थी वनवासी। इसके बाद है गंग वंश। गंग वंश के संस्थापक थे वज्रहस्त पंचम या वज्रहस्त फिफ्थ, राजधानी थी कुवलाल। कुवलाल के बाद इन्होंने राजधानी बदली तलकाड, कुवलाल से तलकाड, मतलब दोनों स्टार्टिंग की ये रही, बात की ये रही तलकाड। इसके बाद नेक्स्ट है काकतीय वंश। काकतीय वंश के संस्थापक थे बीटा फर्स्ट या बीटा प्रथम, इनकी राजधानी थी अमकोंड। इसके बाद है पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, इन्होंने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया, ये पश्चिम बंगाल वाले एरिया में रहते थे। इसके बाद है सेन वंश। पाल वंश की जगह पर ही सेन वंश आए थे, तो सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन, राजधानी थी नदिया या लखनऊती, मतलब एक ही बात है, नदिया या लखनऊती। इसके बाद है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक है नागभट्ट प्रथम और राजधानी थी इनकी कन्नौज। जो कन्नौज पे फाइनली जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था हर्षवर्धन के बाद, उसमें कन्नौज पे आक्रमण हुआ था 3 राजाओं का, ठीक है। जैसे ये हो गया कन्नौज, कन्नौज पे शासन किसका था? हर्षवर्धन का। इस कन्नौज पे 3 वंश ने इसको अपने भाग में मिलाने के लिए 3 वंश ने लड़ाई हुई थी। एक तो था गुर्जर प्रतिहार, दूसरा कौन सा था? राष्ट्रकूट, एक था पाल, और थर्ड क्या हो गया? ये वाला गुर्जर प्रतिहार। तो फाइनली जीत किसकी हुई थी? गुर्जर प्रतिहार। इन्होंने कसम खाई हुई थी कि हमें अपनी राजधानी कन्नौज को ही बनाना है, और इन्होंने ऐसा किया भी, कन्नौज को जीत कर उसे अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद है गहड़वाल वंश। गहड़वाल वंश को राठौर वंश भी कहते हैं, संस्थापक थे इनके चंद्रदेव और राजधानी थी काशी। काशी को वाराणसी कहते हैं फिलहाल में। इसके बाद आता है चौहान वंश। चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव और इनकी राजधानी थी स्टार्टिंग में अहिच्छत्र थी, बाद में क्या होगी? अजमेर। जो हम वो पढ़ते हैं ना पृथ्वीराज चौहान, वो इसी वंश के थे, ठीक है। आगे आता है परमार वंश। परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र राज, इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया? धारा नगरी को। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज और राजधानी थी धारा नगरी। ये धारा नगरी जो थी ये संस्कृत के लिए बहुत फेमस था, संस्कृत के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है चंदेल वंश। चंदेल वंश की संस्थापक थे नन्नुक, राजधानी थी खजुराहो। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो में बहुत ही फेमस मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर इसी वंश ने बनवाया था, चंदेल शासक ने, ठीक है। इसके बाद आता है सोलंकी वंश। इस सोलंकी वंश को हम कहते हैं गुजरात के चालुक्य वंश के नाम से भी जानते हैं। तो इनके संस्थापक थे मूलराज प्रथम और राजधानी थी इनकी अनहिलवाड़, ठीक है, ये गुजरात के एरिया में था। इसके बाद लास्ट है सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के संस्थापक थे राणा कुंभा, इनकी राजधानी थी चित्तौड़, ठीक है। अब ये हमारे
सारे जो हमारे प्राचीन भारत के वंश हैं उनकी सभी की राजधानी और सभी के संस्थापक आपने पढ़ लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।